अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एज प्रो साइंस व्यूवर्स। और एज़ यू ऑल नो कि मैं ये वीडियो बहुत टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने गैप ले लिया था बिकॉज आई वाज बिजी, बट आज से इंशाल्लाह कंटिन्यूशन में मैं वीडियोस अपलोड करूँगी और कोई गैप नहीं होगा। सो सॉरी फॉर द गैप एंड लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को ना अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था कि ये शेल्स क्या है, ठीक है, और सब शेल्स क्या हैं। अब मैं यहाँ पे सिर्फ रिव्यू कर रही हूँ कि शेल्स हमने पढ़ा था कि के शेल है, एल है, एम है। सबसे नंबर 1 शेल को हम कहते हैं के शेल है, फिर एल को हम कहते हैं ये सेकंड शेल है, और एम है थर्ड शेल है। इसी तरह ये सब शेल्स हैं, ये 4 सब शेल्स हैं। हर शेल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ सब शेल्स हैं। जिस तरह जो पहला शेल है उसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल है, 1s। दूसरे के अंदर 2 सब शेल हैं, तीसरे के अंदर 3 है। इसी तरह सो ऑन यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि इसके अंदर कितने शेल्स सब शेल्स हैं। अब सब शेल्स के अंदर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जिस तरह एक शेल के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ सब शेल्स हैं, उसी तरह एक सब शेल के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिखें, एक शेल है, शेल के अंदर फिक्स्ड है कि कितने सब शेल्स होंगे, ठीक है, ये फिक्स्ड है। अब सब शेल्स के अंदर फिक्स्ड है कि हर सब शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? जो कि एक एटम के बाहर रिवॉल्व करते हैं। अब अगर हम इस शेल की बात करें, पहला शेल है तो पहले के अंदर देखें सब शेल सिर्फ एक है, एस। एस के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, ये फिक्स्ड है। पी के अंदर कितने हैं? 6, डी के अंदर 10 एंड एफ के अंदर 14। अब ना हमारे पास जब आ जाता है आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स में कभी भी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें एक पर्टिकुलर एटम की, अब उस एटम का सिर्फ नेम दिया होगा आप लोगों को और साथ ही उसकी एटॉमिक नंबर आप लोगों को गिवन होगा। एंड व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों को ये बताना होगा कि उसके अंदर कौन से शेल के अंदर कौन सा सब शेल है और कौन से सब शेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब ना यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक ट्रिक टाइप बनाया है कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। 1s 1 के शेल है, ठीक है, 1 से इंडिकेट कर रहे हैं। एस इसके अंदर सब शेल है, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, ये 4 आपको नजर आ रहा होगा, 5, फिफ्थ शेल है, 6 है, 7 है, 8 है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि पहले शेल के अंदर कितने सब शेल है? सिर्फ एक। दूसरे के अंदर कितने हैं? 2, 3, तीसरे के अंदर कितने हैं? 3, 4 के अंदर कितने हैं? 4, 5 के अंदर भी 5 है, 6 के अंदर 3 सब शेल्स हैं, 7 के अंदर 2 है और 8 के अंदर एक शेल है, एक सब शेल है। अब एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये मैंने आप लोगों को बताया था कि एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 एंड एफ के अंदर 14। अब सबसे पहले 1s तो हमें पता है कि हम 1s लिखते हैं कि 1s के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बाद की क्या सीक्वेंस है, अगर ये सारे शेल्स एक एटम के अंदर हैं और सारे सब शेल्स हैं तो हम लोग कैसे हमें पता चलेगा कि पहले मैं एस लिखूं, पी लिखूं, डी लिखूं, कौन सा चीज़ पहले लिखूं। इसके लिए आप लोगों को इस तरह से पहले ड्रॉ करना होगा, बिल्कुल इसी ऑर्डर में, ठीक है, या आप लोग नोट डाउन कर लें। उसके बाद आप लोग ना ऐसे डायगोनल शेप कटिंग करेंगे। पहला कट किया है ना, दूसरा एरो देखें, हेड टू टेल मूव करना है आपने। थोड़ा सा मूव करते रहो, इसको ना मिक्स नहीं करना, ऐसे। ये देखें कि एट लास्ट आपके पास सब के सब ना हमने इसमें कट कर दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग नोट करते जाते हैं। सबसे पहले 1s आ गया, उसके बाद देखें हेड टू टेल 2s, उसके बाद देखें 2p है ना हेड, फिर 3s, 2p पहले लिखूंगी और फिर 3s लिखूंगी। 3s के बाद देखें 3p 4s, 3p 4s। अब 4s के बाद
कौन सा वाला आएगा 3D। अब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कितना बड़ा 3p के बाद हम लोग वैसे कहते हैं 3p 3D आएगा, लेकिन 3p के बाद एनर्जी के लिहाज से 4s पहले आएगा। पहले 3D तक हो गया था ना हमारा, 3D 4p 5s 4p 5s 4D 5p 6s 4D 5p and 6s 4f 5D 6p 7s 5D 6p and 7s। अब देखें 5f 6D 7p 8s। अब इस सीक्वेंस आ जाएगा 5f 6D 7p and 8s। ये ना एक मैंने पूरे का पूरा ऑर्डर आप लोगों को दे दिया। इस ऑर्डर को आप लोग नोट कर लें और इसको निकालते कैसे हैं, इस तरह लिख के और इस तरह डायगोनल शेप कटिंग करके और फिर हेड टू टेल मूव करते हुए एटम्स को हम लोग ने लिख लिया है। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल के सब शेल के अंदर आते हैं हम उतने उतने फिल कर देंगे। एस के अंदर कितना आते थे 2, एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, 2, पी के अंदर 6, एस के अंदर 2, डी के अंदर अब कितने आते हैं 10, पी के अंदर 6, 2, 10, 6, 2, 14 एफ के अंदर आते हैं, डी के अंदर 10, 6, 2, 14, 10, 6, 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कितना वैसे कॉम्प्लेक्स लगता है कि आप लोगों को रट्टा माना कि 1s 2s 2p 3s 3p फिर 3p के बाद 4s 3d फिर 4p के बाद 5s 4p के बाद ऐसे स्टूडेंट आप लोग कहेंगे 4d आना चाहिए, लेकिन 5s आता है। इस सबको कैसे आप लोगों को कैसे करना है ना, वो मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे कार्बन एटम ये कार्बन के अंदर ये सिंबल कार्बन के ये मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को। 6 नीचे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स और सब शेल्स के अंदर फिल करना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है। अब आइए हम लोग कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स एंड सब शेल्स के अंदर फिल करते हैं। अरेंजमेंट क्या होगी, कौन सा शेल या कौन सा सब शेल पहले आएगा वो इस एरो के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 1s। अब साथ साथ हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल फिल करने हैं। एस के अंदर कितने आते थे 2, तो 2 फिल हो गए। फिर 2s आएगा, 2s के अंदर कितने आते हैं 2 हो गए हमारे पास। अब देखें कितने हो गए 2 + 2 4, टोटल कितने 6, 4 फिल हो गए। हमें अब कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट सब शेल के अंदर मूव करेंगे। 2s के बाद देखें 2p। अब देखें यहाँ पे एक बात समझ लें, 2p के अंदर तो वैसे टोटल कितने की स्पेस होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, लेकिन हमारे पास इस केस में कितने हमारे पास रिक्वायर हैं 2 + 2 4 हमारे पास हो चुके हैं। पीछे रिमेनिंग सिर्फ और सिर्फ हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है जो कि हमें फिल करना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम p के अंदर डालेंगे। क्यों, क्योंकि p के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2 आ गए, अगर यहाँ पे 2 6 के बजाय 8 होता तो हम यहाँ पे 2 और इलेक्ट्रॉन्स डाल देते। तो इस तरह से कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट की करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आइटम लें, ऐसा करते हैं हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन ले लेते हैं, बल्कि मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम में देखें आप 12 है, ठीक है। पहले में भी 2 आ गए, इसमें 2 आ गए। अब देखें 2 + 2 4 हो गए, लेकिन हमारे पास टोटल कितने हैं 12 है ना। तो इसमें अगर मैं 6 पूरे के पूरे भी डाल दूँ 6 7 8 9 10 फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। तो 2 के बाद 3s आएगा, तो मैंने 3s लिख दिया। अब 3s के अंदर कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आप लोगों ने इस सारे को सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे 12 की जगह 19 हो तो आगे मूव कर जाना है, अगर 19 की जगह और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो तो और नीचे के एंड तक आप लोग चले जाएं, ठीक है। वैसे आप लोगों की ना मैंने 12 तक करवा दी है, 9-10 लेवल में 20 तक की मोस्टली आती है, लेटर ऑन क्लासेस में आप लोग की ज़्यादा की आती है, बट यही सारा कॉन्सेप्ट रहता है। होप तो आप लोग को समझ आ गया होगा एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।